नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, हमने इससे पहले राष्ट्रपति की बात कर ली थी और आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार से बनता है, कौन से अनुच्छेद से होता है, कौन कौन से वेतन भत्ते वगैरह, कौन कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति, इन सब की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि जो अपने भारत का जो संविधान है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो अपनी राज्यसभा है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं, ठीक है। और उसी संसद का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं राज्यसभा, और उस राज्यसभा का पदेन क्या होता है, ये सभापति होता है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, जो राज्यसभा का सभापति है उसके रूप में उसका वेतन मिलता है। अपनी पदावधि के दौरान कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 64 में लिखा हुआ है। 63 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में क्या लिखा है कि वह अपने पद पे रहते हुए, ऐसे नहीं है कि पद छोड़ने का, अपने पद पे रहते, जैसे मैं उपराष्ट्रपति हूँ, अपने उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए मैं किसी और लाभ के पद पे कार्य नहीं कर सकता। समझ गए? तो आगे अगर उपराष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वेरी मोस्ट दोस्तों, कई बार ही प्रश्न पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो अमेरिका का संविधान है, उस संविधान से अपने उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है, अपने भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर दूसरे नागरिक की बात करें या सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो दोस्तों कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगले हेडिंग की बात करें, कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु हुई थी। यानी कि दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो याद रखना, कृष्णकांत थे, उनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए हुई थी। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति है उसकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं योग्यताओं की। दोस्तों, किस किस प्रकार की योग्यताएं होती हैं, मतलब कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं उपराष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का नाम है उपराष्ट्रपति के पास। पहली योग्यता है आयु 35 वर्ष तथा भारत का नागरिक हो। एक साथ दो हो गई दोस्तों। एक तो वह व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष हो, और वह व्यक्ति जो भारत का क्या हो, नागरिक हो, वही उपराष्ट्रपति बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि जो राज्यसभा है उसका सदस्य बनने की एक योग्यता भी रखता हो। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 अनुमोदित होना चाहिए। यानी कि 20 तो मतदाताओं द्वारा और 20 अनुमोदित होना चाहिए किसका? उपराष्ट्रपति का नाम। अब दोस्तों जो हम बात करेंगे आगे देखेंगे, इसमें जो आगे उपराष्ट्रपति के बारे में है, जमानत राशि की बात कर लेता हूँ। एक बात सीधी सी, जो जमानत राशि है, इसकी जमानत राशि होती है 15,000 रुपये, और बाकी जो अपना भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी भी होती है 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो संसद के किसी सदन का भी सदस्य नहीं होगा और किसी विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होगा, तब ही वो बन सकता है। आगे बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी बात करें तो निर्वाचन की बात कर लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। अनुच्छेद 64(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, जो
दोनों मंडल गठित होने के बाद में ही निर्वाचन मंडल द्वारा इसका किया जाता है। अगला आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना निर्वाचन इसका। आगे अगर हम लोग किसी उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों एक बार। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगले आता है राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो राज्यों के विधानसभा क्षेत्र के सदस्य होते हैं वो भाग कभी भी नहीं लेते हैं। साथ साथ बता दूं, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति में और न ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे बात करें उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि पद की अवधि। दोस्तों अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है, यहाँ अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 67 में। यदि राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से भी उसे पद से हटाया जा सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यदि राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से भी उसे पद से हटाया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है। अगर बहुमत हो तो हटाया जा सकता है, यहाँ तक हो गई। लेकिन अगर लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो हटा तो सकते हैं, लेकिन लोकसभा का स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है और यही लागू होती है 14 दिन वाली राष्ट्रपति के ऊपर। आगे अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का साधारण बहुमत से भी हटाया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। लोकसभा अगर हाँ करेगी ना तो साधारण बहुमत से भी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का भी। आगे आता है संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि जो संविधान है अपना भारत का संविधान, उसमें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं है कि कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बन जाए। बाकी राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। उपराष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, उपराष्ट्रपति जो होता है कितनी बार भी निर्वाचित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 69 की, जो इसमें शपथ आती है, इसकी उपराष्ट्रपति की शपथ आती है, शपथ प्रतिज्ञान आता है अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति तथा या अथवा उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के साथ समक्ष शपथ लेगा। दोबारा देखना दोस्तों इस लाइन को, जो उपराष्ट्रपति होता है अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी व्यक्ति के द्वारा समक्ष शपथ लेगा। ध्यान रखना शपथ के बारे में भी। साथ साथ बता देता हूँ उपराष्ट्रपति की पद का प्रारूप अनुच्छेद 69 में है, अनुसूचित 3 में नहीं। दोस्तों याद रखना, ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद पूछे या ऐसे पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद किस में है, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है या प्रारूप है वो किस में है। ऑप्शन में अनुच्छेद 69 भी आता है, अनुसूची 3 भी आती है। ध्यान रखना दोस्तों, तो अनुच्छेद 69 में, अनुसूची 3 में नहीं है। वेतन भत्ते की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, भत्ते होते हैं, उसकी बात करेंगे। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है। मैंने बताया था आपको कि ये सिर्फ सभापति के रूप में ही वेतन लेता है, अतः उसे अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। और सभापति का जो वेतन होता है वो होता है 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये। बताया जाता है कि दोस्तों वो प्रेजेंट में शायद 3 लाख रुपये कर रखे हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रख लेना। और जो
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है 1.25 लाख रुपए भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है, जो भारत की संचित निधि है उसके द्वारा दिया जाता है। 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है, यानी 1997 के बाद में भाई इसको पेंशन वगैरह भी दी जाने लगी है। आगे अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति का पद खाली हो, दोस्तों ये उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक रूप में कार्य करेगा। यानी कि अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी कारणवश पद खाली हो, मर जाए और कुछ हो जाए, तो दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 65 के अनुसार वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा और उसे वेतन भी राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति का वेतन जो राष्ट्रपति को मिलता है वो ही उसको दिया जाएगा। उसके कार्य और शक्तियाँ देखेंगे, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके। कार्य व शक्तियाँ, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। जो राज्यसभा की जो बैठक होती है, अपनी राज्यसभा होती है उसकी बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, वो ही करेगा। दोस्तों लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति का प्रदान करता है, मतलब राज्यसभा के सदस्य कोई अपनी बात का प्रस्ताव रखना चाहे तो वो सिर्फ उपराष्ट्रपति को पूछकर ही कुछ बोल सकता है। साथ साथ आगे बात करें इसकी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, मतदान करने का अधिकार नहीं, सदस्य नहीं होता है वो, सिर्फ और अध्यक्ष है उसका। किंतु मतों की सहमति से राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक वोट मत या वोट देने का अधिकार है दोस्तों। इसलिए इनको आप समझे नहीं, मुझे पता है। मान लो राज्यसभा के लिए 2 प्रत्याशी हैं, मतलब 2 पार्टियां हैं। मान लो 2 पार्टियां हो गई, एक पहली पार्टी और एक दूसरी पार्टी, 2 पार्टी हो गई। अब जब वोटिंग शुरू होती है तो इनके पास 50, मान लो 50 वोट होते हैं और इनके पास भी 50 वोट होते हैं, दोनों के पास बराबर बराबर वोट हो गए। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो, पहली बात तो उसका हक नहीं है यहाँ मतदान करने का। दूसरी बात, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बराबर बराबर मत हो जाते हैं तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, इसका निर्णय देने का अधिकार है कि वो पहली पार्टी को वोट देता है या दूसरी पार्टी को वोट देता है। दोस्तों ध्यान रखना, निर्णायक वोट ही दे सकता है वो। आगे बात करें, सदन में कौन सा प्रश्न पूछने योग्य है या नहीं है, इस बात का निर्णय करता है तथा सदन में असंज्ञेय भाषा के प्रयोग को रोकता है। कोई अगर अनाप शनाप बोलता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे उपराष्ट्रपति बोलता है कि भाई थोड़ा अपनी जबान पे कंट्रोल रख या रिलैक्स, आराम से बात कर, ढंग से बोलना सीख। सदन में प्रश्न पूछने, कौन कौन से प्रश्न पूछने योग्य हैं, कौन कौन से नहीं है, इस बात का फैसला भी कौन करता है, उपराष्ट्रपति। अब ये कार्यवाहक के रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के अनुसार जो काम करता है उसकी बात कर लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो, मतलब रिक्त हो गया तो देखो, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पदों की आकस्मिक रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र से, महाभियोग से हटाया जाए या किसी अन्य कारण से हटाया जाए, तब तो काम करेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। अगर भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों का पद ही खाली हो तो ध्यान रखना, जो मुख्य न्यायाधीश है किसका, सर्वोच्च न्यायालय का, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। यानी कि कोई एक राष्ट्रपति है, किसी कारणवश से वो पद पे नहीं है, जैसे मृत्यु हो जाए या महाभियोग से हटा दिया जाए, कुछ भी हो जाए, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पहले से ही मौजूद नहीं है, दोनों ही पद खाली, तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में काम
करेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक अगर हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।